गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विज्ञान में पार्ट 1 पादपों में पोषण, इसके बारे में बताएंगे। पोषण क्या होता है? पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक, यानी हम भोजन करेंगे तभी हमारा पोषण होगा। तो भोजन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण इनके घटक हैं। अब सजीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को वृद्धि करने एवं शरीर के रखरखाव एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब पादपों में पोषण क्या होता है? पादपों में पोषण 2 प्रकार से होता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो पौधे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मृत परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपना भोजन मृत एवं अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत परजीवी कहते हैं। अब पौधों में अब दूसरा टॉपिक आया, पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आया हमारा, अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण एवं पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। मृदा में उपस्थित जड़ खनिज लवण और जल को अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की मदद करके भोजन बनाने में सहायता करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में पत्ती पौधे के लिए भोजन तैयार करती है, और भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। ओके, अब आप देख रहे हैं बच्चों, पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण। पत्ती में मंड होता है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? अभी ये जो चित्र आपको दिखा रहे हैं इसमें सूर्य के प्रकाश में पौधा अपना भोजन बना रहा है। अब पत्ती में मंड होता है या नहीं, स्टार्च होता है या नहीं, इसका परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक ही प्रकार के 2 पौधे और 2 गमलों में अलग अलग लगाएंगे, और उनको एक पौधे को 72 घंटों के लिए अंधकार में रख देंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। रखने के बाद फिर दोनों पौधों की पत्तियों को आयोडीन के विलयन में डालते हैं। अंधकार में रखे पौधे की पत्ती को जब आयोडीन के विलयन में डालते हैं तो वो हल्के भूरे रंग की हो जाती है, और जो सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा, उसकी पत्ती को आयोडीन के विलयन में डालने पर वह हल्के गहरे नीले या काले रंग की हो जाती है, जो पत्ती पर मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। थैंक यू।